जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। संविदा कर्मचारियों को सरकार ने अल्टीमेटम जारी किया है। आगामी 3 दिन के भीतर अगर काम पर नहीं लौटते हैं तो सीधी कार्यवाही होगी। वैकल्पिक व्यवस्था के भी निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संविदा कर्मचारी आमरण अनशन पर हैं। संविदा कर्मचारियों को धरने पर बैठे आज 20 दिन से ज्यादा का भी वक्त हो चला है, लेकिन सरकार ने अब संविदा कर्मचारियों को 3 दिन का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। अगर संविदा कर्मचारी आगामी 3 दिवस के भीतर काम पर नहीं लौटते हैं तो इनके खिलाफ सीधे एस्मा एक्ट के तहत कार्यवाही होगी। इसके अलावा साथ ही आदेश भी जारी हो चुका है। संविदा कर्मचारियों के वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात कही गई है, जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों को सौगात देते हुए वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। सरकार ने संविदा कर्मचारियों के वेतनमान में 27% की वृद्धि कर दी है। लंबे समय से राज्य के संविदा कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग भी कर रहे थे। सरकार के फैसले की वजह से 37,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर अंत में बात करें तो यहाँ पर नियमितीकरण किए जाने को लेकर के ये सारा मामला अटका हुआ है। संविदा कर्मचारी जो नाराज हैं बुधवार को संवाद रैली के माध्यम से सरकार को संवाद करने की अपील करेंगे। इसके अलावा संवाद रैली में कर्मचारी घुटनों के बल और दंडवत प्रणाम करके मुख्यमंत्री से जन घोषणा पत्र के वादे यानी संविदा नियमितीकरण को पूरा करने की अपील करेंगे। टमाटर को छोड़कर के बाकी सब्जियों के दाम गिर चुके हैं। टमाटर की कीमतों पर कारोबारियों ने बड़ी बातें कही हैं। दरअसल रसोई का जायका बिगाड़ने वाले टमाटर को छोड़कर इन दिनों बाकी सब्जियों की कीमतों में गिरावट अब हल्की फुल्की आने लगी है। 80 रुपए तक प्रति किलो पर बिक रही गोभी अब 60 रुपए पर बिक रही है। 60 रुपए पर बिकने वाली भिंडी इन दिनों 40 रुपए प्रति किलो पर जा बिक रही है। इसी प्रकार 150 रुपए प्रति किलो पर बिकने वाला धनिया 60 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। इन सब्जियों की कीमतों में थोक में भी काफी गिरावट आ गई है। सब्जी कारोबारियों का कहना है कि अगस्त से टमाटर की आवक भी सुधरने की संभावना है। आवक सुधरने पर टमाटर की कीमतों में और गिरावट आएगी। इधर शास्त्री बाजार, आमापारा, संतोषी नगर, गोल बाजार की बात करें तो चिल्हर में टमाटर 90 से 120 रुपए, वहीं गोभी 60 रुपए, जबकि भिंडी 35 से 40 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। रायपुर एयरपोर्ट से लेकर के दुर्ग सिटी तक यहां पर सिटी बसें की सेवा शुरू हो चुकी है। कम पैसे में एयर कंडीशनर बस में आप लोग यात्रा कर सकते हैं। यात्रियों को भी बड़ी सौगात यहां से मिल चुकी है। दरअसल हवाई जहाज से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए एक राहत की खबर है। माना एयरपोर्ट से दुर्ग तक चलने वाली एयर कंडीशनर सिटी बसों की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए रायपुर जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत भी था। अब टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बसें फिर से चलनी शुरू हो गई हैं। बीती सुबह 10:15 पर तकरीबन पहली बस रायपुर विवेकानंद एयरपोर्ट से यात्रियों को लेकर दुर्ग के लिए रवाना हुई। ये बस प्रतिदिन एयरपोर्ट से तेलीबांधा, पचपेड़ी नाका, भाटागांव, टाटीबंध, पावर हाउस, नेहरू नगर होते हुए दुर्ग शहर तक चलने वाली है। इसी प्रकार ये बस दुर्ग से सुपेला, पावर हाउस, भिलाई 3, टाटीबंध, तेलीबांधा होते हुए एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। इस एयर कंडीशनर बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट से रायपुर सिटी तक का किराया 40 रुपए और एयरपोर्ट से दुर्ग तक का किराया महज 100 रुपए ही देना होगा। छत्तीसगढ़ में फ्लू तेजी से फैलता नजर आ रहा है। बिलासपुर में 2 दिनों के अंदर ही 500 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। दुर्ग में स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश की वजह से आई फ्लू में तेजी से फैल रहा है। सभी जिलों में आंख के संक्रमण की वजह से लोग परेशान हैं। दुर्ग जिले की बात करें तो यहाँ अस्पताल पहुंचने वाला हर चौथा मरीज कंजक्टिवाइटिस की समस्या को लेकर अस्पताल पहुंच रहा है। खासकर बच्चों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। बिलासपुर जिले में बीते 2 दिनों में 500 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। दुर्ग जिले में स्वास्थ्य विभाग प्रभावित इलाके में शिविर लगाकर जांच भी कर रहा है। 2 दिन पहले कुर्सीपार क्षेत्र के शिवाजी नगर में शिविर लगाया गया था, जिसमें 2 घंटे के भीतर ही कंजक्टिवाइटिस के 70 से अधिक मरीज पहुंच गए थे। इसमें बच्चों से लेकर के गर्भवती महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी शामिल थे। खुर्सीपार प्रभारी डॉक्टर सोनिका चौरसिया के मुताबिक अधिकतर मरीज आंखों में अधिक लालिमा और दर्द की समस्या को लेकर पहुंच रहे थे।
आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार आगामी 1 से लेकर 13 अगस्त तक मनाया जाएगा। अभिभावकों से बच्चों का वजन करने की अपील सरकार कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज बच्चों के अलावा वजन त्योहार आयोजन की वजह से समय से बाहर आए बच्चे का भी वजन लेने की वजह से वंचित न रहें, ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। वजन त्योहार के आयोजन की तिथि में आंगनबाड़ी केंद्र शाम 5 बजे तक अनिवार्यतः खुलने को रखा गया है। किशोरी बालिकाओं में एनीमिया के स्तर को सुधार करने के लिए भी वजन त्योहार के दौरान उनके एनीमिया के स्तर का भी आकलन किया जाएगा। नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में कॉलोनियों में जहां संभावित घुमंतु बच्चे हो सकते हैं तथा निर्माण साइट पर जहां श्रमिक परिवार सहित निवास करते हैं, उन्हीं सभी क्षेत्रों में बच्चों के वजन के लिए पर्याप्त संख्या में स्टाफ सहित चलित वाहन की भी व्यवस्था करी जानी है। वजन त्योहार के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण स्तर का भी आकलन किया जाएगा और बच्चों की निःशक्तता की स्थिति भी ज्ञात की जाएगी। बारिश की स्थिति का जायजा लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में पानी औसत से कम वर्षा है। इसके अलावा 4 बड़े जलाशयों में पानी का संकट गहराता जा रहा है। खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में कहीं कम तो कहीं पर ज़्यादा बारिश की वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा हो गई हैं। वर्षा ऋतु में जुलाई के तीसरे हफ्ते की बात करें तो प्रदेश के 9 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से 5 बड़े जलाशयों में 50% पानी नहीं भर पाया है। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो 46 मध्यम जलाशयों में 15 से अधिक बांधों में पानी कमी बनी हुई है। दूसरी तरफ प्रदेश के 12 बड़े जलाशयों में से तांदुला, मिनी माता, बांगो, दुधवा, खारंग और सिकासर में तकरीबन 70% से अधिक पानी है। जिन बांधों में पानी आधे से भी ज़्यादा नहीं भर पाए हैं, वहां पर स्थितियां चिंताजनक हैं। इनमें अरपा, भैंसाजार, कोडार, केलो और मुरुमसिल्ली बांध भी शामिल है। अगस्त महीने में बारिश से बाकी जिलों की उम्मीदें अभी बंधी हुई हैं। खबर रायपुर से आ रही है, जहां बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसपी से पूर्व मंत्री जा भिड़े और जमकर इस पर बवाल हुआ। राजेश मूणत ने कहा कि घूर कर मत देखना पटेल साहब, जनता के लिए मर भी जा सकता हूं। दरअसल राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेश मूणत एसपी पीताम्बर सिंह पटेल से जा भिड़े। मूणत ने कह दिया कि घूर कर मत देखना पटेल साहब, जनता के लिए मर भी जाऊंगा। इसके बाद वहां पर जमकर बवाल भी हो गया। बीती शाम को जो है भाजपा नेता एकात्म परिसर से रैली की शक्ल में सड़क पर उतरे। ये प्रदर्शन शहर में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ समेत कई मांगों को लेकर के था। पैदल मार्च करते हुए नेता कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट जा पहुंचे। यहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोका तो भाजपा के नेता पुलिस से भी जा भिड़ गए। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काफी देर तक पुलिस और भाजपाइयों के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास करते रहे, मगर उन्हें घुसने नहीं दिया गया। यहां हंगामा और नारेबाजी अधिक और उग्र होती हुई दिखाई दी। मणिपुर की घटना पर अब बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मणिपुर की घटना के विरोध को लेकर बवाल मचा हुआ है। कभी सियासी बयानबाजी तो कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मणिपुर घटना में प्रदेश के राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में हुई घटना के उसकी वजह से भाजपा के खिलाफ जमकर विरोध किया। वहीं राष्ट्रपति से भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। फिलहाल ये सभी घटना की वजह से बीते दिन भी यहाँ पर हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज ने जो है बंद का आह्वान किया था। बालोद में जमकर इसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ था। बस्तर बंद का आह्वान भी मणिपुर की घटना को लेकर के छत्तीसगढ़ की सर्व आदिवासी समाज ने किया था। और अब खबर रायपुर से आ रही है, जहां एक ऐसी इंजीनियरिंग का नमूना आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो किसी काम की नहीं है। बूढ़ा तालाब में पाथवे भ्रष्टाचार से बना हुआ था, जो पूरी तरीके से भरभरा कर गिर गई। 3 घंटे हंगामा के बाद ठेकेदार को आखिरकार नोटिस जारी किया गया है। शहर के जिस ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण का प्रेजेंटेशन राष्ट्रीय स्तर पर रायपुर स्मार्ट सिटी कंपनी ने किया था, उस तालाब में भ्रष्टाचार फूट रहा है। रविवार को हुई आधे घंटे की बारिश में पाथवे एक झटके में बहकर तालाब
में जो आखिरी इसे बनाए हुए अभी महीने भर ही हुआ था, उस दायरे में बाउंड्री वॉल 10 मीटर तक यहाँ खोखली हो गई है। जैसा कि आप सभी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, आसपास की सड़क भी धंस रही है। इससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि सबसे अधिक आवाजाही इसी रास्ते से होती है। बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए का हिसाब किताब कर चुके हैं। पहले चरण में 16 करोड़, दूसरे चरण में 18 करोड़ खर्च करने के दावे किए जाते हैं और उस तालाब के कार्यों की इंजीनियरिंग का ऐसा हाल है कि एक बरसात भी पाथवे नहीं झेल पाया है। तो ऐसे में आम आदमी का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो किस तरह से यूज होता है, किस तरह से भ्रष्टाचार में जाता है, इसकी कारीगरी का नमूना आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर अंबिकापुर से, जहां 68 किलोमीटर नहर से 52 गांवों के किसानों को खेती के लिए पानी जो है यहां सप्लाई किया गया। उत्तर छत्तीसगढ़ में मानसून की बेरुखी की वजह से धान की खेती प्रभावित हो रही है। बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान हैं। संकट की इस घड़ी में किसान सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था में लगे हुए हैं। श्याम घुनघुट्टा मध्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से नहरों के लाइनिंग व मरम्मत कार्य कराए जाने से अब तक एक मुख्य नहर में अंतिम छोर तक पानी पहुंचा दिया गया है। दूसरे मुख्य नहर से भी कई किलोमीटर तक नहर का पानी पहुंचाए जाने की वजह से किसानों को बड़ी राहत मिली है। इधर किसान नहर के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी कर रहे हैं। 68 किलोमीटर मुख्य नहर से 52 गांव के किसान नहर के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने श्याम घुनघुट्टा सिंचाई परियोजना के नहरों के मरम्मत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहल की थी। महिलाओं को कंधे पर रख करके नदी पार कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का है, जहां जान जोखिम में डाल करके युवा नदी पार कर रहे हैं। नक्सलियों ने यहां पर बनाए जा रहे पुल को तोड़ दिया था, जो अब तक नहीं बन पाया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। दूसरी ओर कई गाँवों का ब्लॉक जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा पड़ा है। रोजाना की जरूरतों को पूरा करने वाले गाँव वालों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के एक गांव में नदी के उफान होने पर गांव के कुछ युवक महिलाओं और बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवा रहे हैं। हालांकि ये खतरा उठाने के लिए प्रति व्यक्ति 30 रुपए भी ले रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। कुआकोंडा के अतिरिक्त अंदरूनी इलाके से होकर बहने वाली मलगेर नदी इस वक्त उफान पर है और जहां की ये तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री हाउस में जो है 7 घंटे तक कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई। विधानसभा चुनाव को लेकर के इसमें चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा समेत सीनियर मंत्री यहां शामिल हुए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग रखी गई, जहां मुख्यमंत्री आवास में बीते दिन खास तौर पर इस बैठक का आयोजन किया गया था, जो तकरीबन 7 घंटे तक चली। कांग्रेस की चुनावी रणनीति और निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री बघेल, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। और अब खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां मध्याह्न भोजन खाने की वजह से 25 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। 12 के हालात गंभीर बने हुए हैं। करतला ब्लॉक के ग्राम वीर ताराई में शासकीय स्कूल के मध्याह्न भोजन खाने के बाद तकरीबन 25 बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ने की वजह से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। बताया जा रहा है कि गंभीर हालात में 12 बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बाकी बच्चों को उप स्वास्थ्य केंद्र में जहां इनका इलाज जारी हो रहा है। इस घटना के बाद से गाँव में कम की स्थिति है। मध्याह्न भोजन में करील के साथ बेसन की कढ़ी परोसी गई थी, जिसे खाने के बाद से बच्चों के हालात बिगड़ पड़े। स्कूल से छुट्टी होने के बाद सभी घर पर पहुंचे थे, जिसके बाद एक के बाद एक सभी बच्चों की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ भाजपा ने मीडिया विभाग को चार्ज किया। हर विधानसभा में 10 मीडिया मित्र बनाने की बात कही गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर के हर एक मोर्चे पर डट गई है। भाजपा ने मीडिया विभाग को पहले से अधिक आक्रामक ढंग से पार्टी की रीति नीति को तार्किक ढंग से रखने को कहा है। इसके लिए एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में रायपुर संभाग स्तरीय मीडिया प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करी गई। कार्यशाला में कांग्रेस की नाकामियों को उजागर करने के लिए सभी विधानसभा में 10 मीडिया मित्र बनाने की योजना बनाई गई, जिसे क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में सूचनाएं एकत्रित करके भाजपा के विचारों को जन जन तक यानी जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है।
28 साल के रहवासियों को बेदखल करने पर आक्रोश भड़क गया, जहां पट्टे की मांग को लेकर के कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया। खबर बिलासपुर से, जहां लोगों का कहना है कि हम लोग यहां नहीं छोड़ेंगे अपनी जमीन। दरअसल बिलासपुर में सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर तकरीबन 10,000 परिवारों के मकान को तोड़ने की तैयारी हो रही है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वे 28 साल से रह रहे हैं और उन्हें सरकार ने पूर्व में पट्टा भी दिया था, लेकिन अब उन्हें नया मकान देने के नाम पर बेदखली किया जा रहा है। इससे नाराज होकर के लोग सड़क पर उतर आए। कलेक्ट्रेट कार्यालय का जमकर हंगामा मचाया गया। पूरा मामला सरकंडा के चाटीडीह क्षेत्र का है। दरअसल नगर निगम ने चाटीडीह के मेलापारा और आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण करने की योजना बनाई है, जिसकी जद में आने वाले तकरीबन 500 से अधिक मकानों को तोड़ने की तैयारी नगर निगम कर रही है। राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को बुलाया। हायर एजुकेशन के अफसर राजभवन पहुंचे, जहां शिक्षा व्यवस्था को लेकर के समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंगलवार को राजभवन में एक खास समीक्षा बैठक की गई, जहां राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों को बुलाया। हर तरह की शैक्षिक गतिविधियों, रिसर्च वर्क की समीक्षा की गई, जहाँ बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की स्थिति, नैक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के द्वारा विश्वविद्यालयों के एवं संबद्ध महाविद्यालयों के मूल्यांकन की स्थिति, ग्रेडिंग और संस्थानों द्वारा नैक ग्रेडिंग को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति आदि पर भी राज्यपाल जानकारी ले चुके हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।